सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के ऊपर में आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ भूगोल पर आधारित ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख ले क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस इम्पोर्टेंट जी के एमसीक्यू की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह जो है वो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है, और वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में है। तो सही जवाब है वो है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम का प्रमुख भंडार कहाँ है। तो वो है जादूगोड़ा में। भारत में यूरेनियम का जो भंडार है वो स्थित है जादूगोड़ा में। नेक्स्ट, नीलकुरी झील किस राज्य में स्थित है। तो वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। नीलकुरी झील है आंध्र प्रदेश में स्थित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो वो है फलौदी। भारत का सबसे गर्म स्थान है फलौदी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बहती है। तो उसे दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है। तो वो राज्य है गुजरात राज्य का। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो है हिमालय। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है हिमालय। अगला प्रश्न, सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध वन है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है। तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून में। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है। तो वो होती है राजस्थान राज्य से। भारत में सबसे पहले मानसून की जो वापसी है वो होती है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो है हिमालय। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है हिमालय। अगला प्रश्न है विंध्य पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है मध्य भारत में। विंध्य पर्वतमाला जो स्थित है वो है मध्य भारत में। अगला प्रश्न है नीला पर्वत किसे कहा जाता है। तो नीलगिरी पर्वत को कहते हैं हम नीला पर्वत, याद रखना है। नीलगिरी पर्वत को नीला पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो सही जवाब है सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध। सतलज नदी है भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है। तो इसका सही जवाब है गंगा नदी से। भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो है वो गंगा नदी से होती है। नेक्स्ट, तिब्बत का पठार भारत के किस भाग में है। तो वह उत्तर में है। तिब्बत का जो पठार है वो भारत के उत्तर में आता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट का जो स्थानीय नाम है वो है सह्याद्री। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो वो है केरल राज्य। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है वह कौन सी है।
तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसका उद्गम भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो बांध है टिहरी बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत का रुई का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो कहते हैं मध्य प्रदेश को। रुई का कटोरा कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कुर्ग को। भारत का स्कॉटलैंड हम कहते हैं कुर्ग को। नेक्स्ट है कि भारत का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंजाब क्षेत्र को। भारत का अन्न भंडार कहते हैं पंजाब क्षेत्र को। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो वो है बोमडीला, नाथुला और जोजिला। ये तीनों जो है वो पर्वतीय दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लेटराइट मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। भारत में लेटराइट मिट्टी जो है वो अधिकतर पाई जाती है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। नेक्स्ट है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। याद रखना है, गोदावरी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि नासिक में स्थित है, और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल राज्य। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल राज्य। नेक्स्ट है, राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। राम सेतु जो है वो भारत और श्रीलंका दो स्थानों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र जो है वो है लद्दाख। नेक्स्ट, सीर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सीर क्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, कच्छ का छोटा रण कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात राज्य में। कच्छ का छोटा रण स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, लोकटक झील का फुमदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है तैरते द्वीप के लिए। लोकटक झील का जो फुमदी है वो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? तो वो सुरंग है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सही जवाब है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। नेक्स्ट, पालघाट दर्रे का दूसरा नाम क्या है? तो वो है पालकक्कड़ गैप। पालघाट दर्रे का दूसरा नाम है पालकक्कड़ गैप। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो उसका उद्गम है अमरकंटक में। सोन नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? तो वो निकलती है उत्तराखंड से। काली नदी निकलती है उत्तराखंड से। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार राज्य। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वाला राज्य है बिहार, जो कि कोसी नदी को
बिहार की एक खतरनाक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी ही से ही आधा बिहार में नुकसान होता है बाढ़ से। अगला प्रश्न है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी शिखर कहाँ है? तो वो है माउंट आबू में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी शिखर है माउंट आबू। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है नागार्जुन सागर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक झीलों वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये सही जवाब इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु है भारत में स्थित राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा झील है, याद रखना है तमिलनाडु, अलग से याद रखना है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रखना है कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाई कलान किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। कोडाई कलान जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पंचमढ़ी जो है एक हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी जो है वो एक हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो हो जाएगा लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख के ऊपर भी है, लेकिन एक राउंड में अगर हम बात करें ऑप्शन में है तो वो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वो 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है, यानी कितने देशों से? तो टोटल 7 देशों से लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो टोटल 7 देशों से लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर की। वो है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वेबनाड झील। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है वेबनाड झील। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। नेक्स्ट, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान राज्य में। थार मरुस्थल जो स्थित है वो है राजस्थान राज्य में, और थार मरुस्थल इंडिया भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट, भारत की पश्चिमी सीमा बनाने वाला सागर कौन सा है? तो वो है अरब सागर। भारत की पश्चिमी सीमा बनाने वाला जो सागर है वो है अरब सागर। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से निर्मित है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन पठार। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वह है राजस्थान राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात राज्य की। भारत की सबसे लंबी तटरेखा, यानी ऐसा राज्य जिसकी जो तट है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो गुजरात राज्य का तटरेखा सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो नदी द्वीप है माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट,
भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीषराम, जो कि मेघालय में स्थित है। वो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है? तो वो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों राज्यों में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो वो होता है केरल राज्य में। भारत में मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो है कोडागू में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कोडागू में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में। कच्छ का जो रण है वो गुजरात राज्य में स्थित रण है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है कर्नाटक राज्य में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो वो है पूर्व पश्चिम में। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री में। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, दल बदलिका मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उत्तर भारत के मैदानों में। दल बदलिका मिट्टी जो है वो उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है दामोदर। दामोदर नदी घाटी परियोजना है भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है मणिपुर राज्य में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पंचनद किस देश में स्थित है? तो वो है भारत में। पंचनद यानी 5 नदियों का संगम स्थित है भारत राज्य में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। आंध्र प्रदेश की जो एक प्रमुख नदी है वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो जल संधि है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि का नाम है पाक जल संधि। अगला प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में है? तो वो है झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे चौड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्कन पठार। भारत का सबसे चौड़ा पठार है दक्कन पठार। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो है दिहांग नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग और खासकर ये जाई जाती है दिहांग नाम से। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नामुड़ी।
अन्नाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस घाट में मिलती है? तो वो है पश्चिमी घाट में। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी घाट में मिलती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक जूट का जो उत्पादन है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, कोंकण तट किस राज्य में फैला है? तो वो है महाराष्ट्र और गोवा में। कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध का नाम है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का विस्तार किस देश तक है? तो वो है पाकिस्तान तक। थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो पाकिस्तान देश तक है। अगला प्रश्न है, उलर झील कहाँ स्थित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर में स्थित है उलर झील। याद रखना है जम्मू कश्मीर उलर झील। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो है द्रास। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में है। साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम हिमाचल नाम से जानते हैं। लघु हिमालय को हम हिमाचल नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा राज्य। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सही जवाब है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है कुर्ग जिला। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जो जिला है वो है कुर्ग जिला। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो वो स्थित है हावड़ा में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है हावड़ा। नेक्स्ट, काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है काला पानी में। काली नदी का उद्गम स्थल है काला पानी। काली नदी का उद्गम स्थल है काला पानी। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी घाटी कौन सी है? तो वो है गंगा घाटी। भारत की सर्वाधिक लंबी घाटी है गंगा घाटी। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा किन पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है? तो वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न, चंबल नदी किन नदी की सहायक नदी है? तो वो गंगा नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। याद रखना है चंबल नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत में टीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। भारत में टीन उत्पादन का जो प्रमुख राज्य है वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है गंगा नदी की। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है लद्दाख का पठार। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम है
ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, सर्दियों में भारत में वर्षा किस पवन के कारण होती है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में भारत में जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ पवन के कारण होती है। नेक्स्ट, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित बांध है। नेक्स्ट, लिटिल अंडमान किस राज्य यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह है अंडमान और निकोबार। लिटिल अंडमान जो है वो अंडमान और निकोबार प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वह है गुरु दोंगमार झील। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है गुरु दोंगमार झील। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, बराक नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है मणिपुर में। बराक नदी जो है वो मणिपुर राज्य में बहने वाली नदी है बराक नदी। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। नेक्स्ट, मानसरोवर झील किस देश में है? तो वो है चीन में। मानसरोवर झील स्थित है चीन में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोयला के लिए। छोटा नागपुर पठार जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी यानी पूरा प्रवाह में कौन सी है? तो वह सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी से ढका है। दक्कन पठार का जो अधिकांश भाग है वो काली मिट्टी से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, रन ऑफ कच्छ एक उदाहरण है काय का? तो वो है सॉल्ट मार्श का। रन ऑफ कच्छ जो है वो सॉल्ट मार्श का उदाहरण है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी नाम है अरमाकोंडा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक तांबा जो है वो राजस्थान राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चट्टानी चित्र के लिए। भीमबेटका जो है वो चट्टानी चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो है गंगावाराम। गंगावाराम जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट, डोडट बेटा चोटी कहाँ है? तो स्थित है तमिलनाडु में। डोडका बेटा चोटी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील जनजाति। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है नदीय द्वीप माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है माजुली द्वीप समूह। नेक्स्ट, कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वत किस पर्वत है? किस प्रकार के पर्वत है? तो शिवालिक जो है वो है बाह्य हिमालय। शिवालिक पर्वत जो है वो है बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है कि भारत में तेल का पहला कुआं कहाँ स्थित है? तो वो है डिगबोई। ये सबसे पुराना तेल का कुआं है डिगबोई, जो कि असम राज्य में स्थित है डिगबोई। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में है? तो वह है नर्मदा और ताप्ती। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्य में है? तो वो कर्नाटक में भी है, केरल में है और तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों में है इलायची की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।